नमस्कार सभी को। मैं पिंकी शर्मा आज फिर आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ। आज का मेरा टॉपिक है कक्षा 7वीं के लिए वसंत भाग 2 अध्याय 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के ये एक कविता है जिसके रचयिता हैं शिव मंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, इस कविता में हमें नाम से ही पता चल रहा है हम पंछी। पंछी क्या होता है? पक्षी। और गगन आसमान। तो उन्मुक्त क्या होता है? खुला। तो आज हम इसको एक गहराई से पढ़ेंगे। इस कविता में सुप्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी क्या कह रहे हैं कि जो पक्षी होते हैं उनको हमें गुलाम नहीं बनाना चाहिए, या कोई भी व्यक्ति है वो गुलाम बनकर नहीं रह सकता। तो आइए हम शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे। हम पक्षी अपनी तरफ से कह रहे हैं। पंछी क्या होता है? पक्षी। उन्मुक्त खुला, गगन आसमान, पिंजर बंद न गा पाएंगे। पिंजरे में बंद रहकर नहीं गा पाएंगे। इसमें जो पक्षी हैं वो क्या कह रहे हैं कि हमारा जो रहन बसेरा है, जहाँ हम रहना पसंद करते हैं, वो तो खुला आसमान है। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे, खुशी से नहीं रह पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा तो हम गाना भूल जाएंगे, चहचहाना भूल जाएंगे, और पिंजरे से बाहर निकलने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए हम कोमल पंख, सोने की सलाखों से आज़ादी के लिए टकरा कर टूट जाएंगे। कि हम जो पिंजरे की सलाखें हैं उनसे टकरा कर हमारे जो पंख हैं वो भी टूट जाएंगे। बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। जो कवि हैं वो पक्षियों की तरफ से क्या कह रहे हैं कि जो पक्षी होते हैं वो तो नदियों में बहता हुआ जल पीते हैं, और अगर उन्हें वह जल नहीं मिलेगा तो वो भूखे प्यासे मर ही जाएंगे। क्योंकि जो पक्षी होते हैं वो तो इधर उधर घूमकर नदियों से पानी पीते हैं, इधर उधर से अपना खाना खाते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि वो तो भूखे प्यासे मर ही जाएंगे। उन्हें पिंजरे में बंद रहकर उन्हें कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा कहीं भली है कटुकनी बोरी, कनक कटोरी की मैदा से। जो कवि हैं वो क्या कह रहे हैं कि पिंजरे में रहकर सोने की कटोरी में अगर उन्हें दाना मिले, पानी मिले, वह भी उन्हें कड़वी नीम की निबोरी के समान लगता है। क्योंकि उन्हें तो सिर्फ बहता हुआ जल पीना और इधर उधर घूमकर अपनी भूख प्यास को मिटाना ही अच्छा लगता है। श्रृण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। श्रृण क्या होता है? सोना। श्रृंखला जंजीरें, तरु पेड़, फुनगी जो पेड़ होता है उसके सबसे ऊपर वाला भाग। तो इस पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। वे पिंजरे में पड़े पेड़ों की सबसे ऊंची शाखाओं के शिखरों पर झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। इसलिए जो पक्षी होते हैं उनको कभी हमें पिंजरे में बंद नहीं रखना चाहिए। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुभते तारक अनार के दाने। इस पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं कि जो पक्षी होते हैं उनके जो अरमान हैं वो आसमान में उड़ने के हैं,
और नीले नम मतलब कि जो नीला आसमान है उसकी सीमा को छूने के हैं। उनमें उनके अरमान होते हैं, पक्षियों के अरमान होते हैं कि हम आसमान को छुएं। लाल किरण से चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कवि क्या कह रहा है? तारक क्या होता है? तारे। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं और वे अपनी चोंच से आसमान में जो तारे हैं वे अपनी चोंच से आसमान के तारों जैसे अनार के दानों को चुगना चाहते हैं। उन्हें लग रहा है कि आसमान में जो तारे हैं वो अनार के दानों के समान हैं और वे अपनी चोंच से उसे चुगना चाहते हैं। वे आज़ादी से बहुत ऊंचा उड़ना चाहते हैं। वे उनके मन में जो इच्छा है वो ऐसी है कि वो अपनी आज़ादी से भरकर आसमान को छुए। जितना ऊंचा उनसे उड़ा जा सकता है उतना ऊंचा उड़ें। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन क्या होता है? असीमित, जिसकी कोई सीमा न हो। क्षितिज जहाँ धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए नजर आते हैं। होड़ा होड़ी मीन्स एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए जो कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? होड़ा होड़ी। इस पंक्ति में कवि कह रहा है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षियों के पंख में एक होड़ा होड़ी सी लग जाती है कि वे आसमान की सीमा को छू लें। वो एक दूसरे से आगे उड़ने की कोशिश करते हैं। वो इतना उड़ते हैं जिसका कोई अंत न हो। उन्हें लगता है कि आसमान को छू लेने से उनका आसमान से मिलन पूरा हो जाएगा। वे यही इच्छा लेकर आसमान में उड़ते हैं कि या तो वे मंजिल को पा लेंगे या फिर मंजिल पाने की चाह में अपनी सांसें ही तोड़ देंगे, वे मर जाएंगे। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन न डालो। इस पंक्ति में कवि क्या कह रहे हैं? नीड न दो, नीड मतलब घोंसला, चाहे टहनी का, आश्रय, आश्रय मतलब जो रहने की जगह है, जहाँ पर सहारा मिलता है, रहते हैं, रहने का जो स्थान है। छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में, आकुल परेशान, विघन बाधा। कवि क्या कह रहे हैं कि चाहे पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो, यदि चाहे तो उनके रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने उनको उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उनकी परेशानी से भरी उड़ान में किसी तरह की बाधा मत डालो। आशा है कि आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा।